Hi guys, imagine this. It's 2051. दो फ्रेंड्स राहुल एंड संदीप 60 की एज में रिटायर हो रहे हैं और इन दोनों के ही पास 10 करोड़ रुपीस का कॉर्पस है। बस फर्क ये है कि राहुल ने इस 10 करोड़ रुपीस के कॉर्पस को बनाने के लिए 35 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस एसआईपी की विदाउट एनी हॉल्ट। वहीं इसके अगेंस्ट संदीप ने केवल इनिशियली 5 to 6 ईयर इन्वेस्टमेंट को किया और उसके बाद कोई भी एक नया पैसा भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। स्टिल उसके पास 10 करोड़ रुपीस का ही कॉर्पस है रिटायरमेंट की एज में। नाउ हियर द क्वेश्चन इज दैट इज दिस इवन पॉसिबल एंड इफ यस दैट हाउ समीर इज एबल टू डू दैट। पर उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली में ये स्टोरी मैंने आपको बताई क्यों है। देखिए, राहुल का केस हम में से ज्यादातर लोगों का केस है, जहां पर सालों से हमको फिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अगर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ तक पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसके अकॉर्डिंग एक एसआईपी का कैलकुलेशन करिए, उतनी एसआईपी हर मंथ मार्केट में डालिए फॉर 30 to 35 ईयर्स जब तक वो कंपाउंड हो और तभी आप उस वेल्थ तक पहुंच सकते हो। बट हियर लेट मी टेल यू, आने वाले टाइम में ये कैलकुलेशन हम में से 95% लोगों के लिए वर्क नहीं करेगी और इसके पीछे का रीजन है ये आर्टिकल विच क्लियरली सेज कि 45 इज द न्यू 60। और इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक एआई वगैरह में हम फास्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसके चलते जॉब मार्केट में एक न्यू ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आई एम श्योर आपने भी विटनेस किया होगा कि आप देखोगे कि जितने भी लोगों को आज के टाइम मास ले ऑफ किया जा रहा है उसमें से काफी बड़ा सेगमेंट ऐसे इंप्लॉइज का है जो कि काफी ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस है, यानी 20, 25 या 30 ईयर्स की एक्सपीरियंस रखते हैं और इनकी एज में इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंपनीज को इनको काफी ज्यादा हाई पे भी करना पड़ता है। बट इनके एक्सपर्टीज का काफी बड़ा सेगमेंट अब एआई कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से कंपनी हाई कॉस्ट वाले जो इंप्लॉइज है इनको सबसे पहले फायर कर रही है। उनको केवल 8 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स मैक्स वाले इंप्लॉइज चाहिए जिनको इतने एक्सपीरियंस से वर्क करना आता हो। और इसीलिए जो अब रिटायरमेंट की एज पहले 60 ईयर्स तक हुआ करती थी, अब वो टर्न होकर 45 ईयर्स हो जाती है। तो इसीलिए अगर आज कोई पर्सन केवल राहुल के मेथड पे वर्क कर रहा है विच इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, तो वो अपने फ्यूचर पे काफी बड़ा रिस्क ले रहा है। तो इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम समीर के इस न्यू मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसको मैं बोलता हूं द एस्केप वेलोसिटी नंबर। और इस मेथड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हमेशा के लिए चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करो कि आपके 5 से 6 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको उसको कुछ भी टच करने की जरूरत ना पड़े और आपका जो आउटकम हो वो इवन ऐसे इन्वेस्टर से बड़ा होगा जो कि ट्रेडिशनली हर मंथ एसआईपी कर रहे हैं विदाउट स्टॉपेज। तो हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। इसके साथ ही इसके वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टूल्स भी दूंगा जो कि आपकी इस जर्नी को काफी ज्यादा स्मूथ बना देंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप करें। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो देखिए, इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस टर्म का मतलब समझना पड़ेगा जिसको हमने यूज किया है इस मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए, विच इज द एस्केप वेलोसिटी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी एक रियल लाइफ टर्म है जो कि हम लोग रॉकेट साइंस में यूज करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी रॉकेट या फिर इवन किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहे होते हो तो उसको भेजने के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल फेजेस में सबसे ज़्यादा फोर्स और सबसे ज़्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आप देखोगे कि उन रॉकेट्स में इनिशियली एक एडिशनल रॉकेट जोड़ा जाता है जिसका काम होता है कि वो एक एडिशनल फोर्स उसको प्रोवाइड करे, जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर ले जाने के लिए। और जिस वेलोसिटी से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाता है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं द एस्केप वेलोसिटी। और इसके साथ ही जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस एस्केप वेलोसिटी को रीच कराने के लिए उस रॉकेट के लिए, उस फोर्स को हम बोलते हैं द ब्रूट फोर्स। और याद रखिए, किसी भी चीज को स्पेस में भेजने के लिए जो ब्रूट फोर्स रिक्वायर्ड होता है ना, उसी ब्रूट फोर्स में उस रॉकेट का सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, यानी सबसे ज्यादा ताकत उसी में लगती है। बिकॉज जैसे ही वो रॉकेट एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाता है, उसका जो एडिशनल रॉकेट है वो डिटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो काफी कम फ्यूल पे अपना पूरा काम कर पाता है। सेम इसी तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट काम करती है, जहां पर इनिशियल स्टेजेस किसी भी इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा टफ होती हैं। उस इनिशियल स्टेज को अगर आपने एक सही प्लानिंग के साथ ब्रेक कर लिया और सही एज में ब्रेक कर लिया, तो उसके बाद भले ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी नया कैपिटल ना भी डालो, फिर भी आपका जो कैपिटल है वो कंपाउंड होता जाएगा उतनी ही तेजी से जितना तेजी से किसी अदर इन्वेस्टमेंट को आप ग्रो कर रहे हो जिसमें आप कंटिन्यूस एसआईपी कर रहे हो। नाउ अब हम समझते हैं कि इस एस्केप वेलोसिटी मेथड का हमें यूज किस तरीके से करना है। तो देखिए, इस मेथड के ना 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 इज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में सबसे ज्यादा टफ हमारा यही ड्यूरेशन होता है, जहां पर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते भी जाते हो फिर भी आपको कोई डिजायर्ड आउटकम उसमें नहीं दिखते, जहां आपको दिखता है कि पैसा कंपाउंड तो हो रहा है और उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। इसी ब्रूट फोर्स में हमें डिसाइड करना होता है कि कितना कैपिटल हमें मार्केट में बर्न करना है या फिर इन्वेस्ट करना है और उसको किस रेट से ग्रो करना है। सेकेंड हमारा स्टेज आता है द एस्केप वेलोसिटी नंबर। इस एस्केप वेलोसिटी नंबर के स्टेज में हमें उस नंबर को अचीव करना होता है कि इस एज तक अगर हम इस नंबर को अचीव कर लेते हैं
उसके बाद अगर हम कोई भी कॉर्पस इन्वेस्ट ना भी करें फर्दर मार्केट में, ना ही कोई टॉपअप करें, स्टिल हमारा पैसा उस लेवल तक कंपाउंड होता जाएगा कि एट द एंड ऑफ द एज, यानी जिस एज तक हमने जिस कैपिटल को डिसाइड किया है अचीव करने का, वो हम कर सकें। और थर्ड स्टेज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है द ऑर्बिट स्टेज। इस ऑर्बिट स्टेज में क्या होता है, इस एज में आप स्टेज में डिसाइड करते हो कि एक्चुअली में आपका गोल क्या है और उस गोल तक अचीव करने के लिए आपको एक्चुअली में कितने रेट से ग्रो करने की जरूरत है। और जब आप इन तीनों ही स्टेजेस को ऐड करते हो तब आप इस मेथड को यूज कर पाते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हाउ टू यूज दिस मेथड। तो देखिए, इस मेथड के केस में हमारा जो अप्रोच होता है ना, वो कंप्लीटली ऑपोजिट होता है हमारी कन्वेंशनल अप्रोच के। हमारी कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है कि लेट सपोज हमारा 10 करोड़ रुपीज का कॉर्पस हमें म्यूचुअल फंड जर्नी के थ्रू बनाना है टिल द एज ऑफ 60, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस एज के बाद हम कमाएंगे नहीं। उस ड्यूरेशन में कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है, आप खोलते हो अपना SIP कैलकुलेटर, उसमें आप अज्यूम करते हो कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसको आप 10% पर एनम स्टेप अप करोगे, और वो आपका जो पैसा है वो 13% के रेट से पर एनम ग्रो कर रहा है। और इसको अगर आप 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो ये कैपिटल है वो 10 करोड़ 47 लाख बनेगा। बट यहाँ पर अनसर्टेनिटी यही है कि अब हमें यही नहीं पता कि क्या हम 30 ईयर्स तक 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके प्लस उसमें 10% का एडिशनल स्टेप अप इतने सालों तक कर पाएंगे या नहीं। तो हमारा काम क्या होगा कि इसी पूरी कैलकुलेशन को हम उल्टा देखें, यानी हम ये देखें कि अगर हमें 60 की एज में 10 करोड़ रुपीज़ के कॉर्पस को अचीव करना है तो हमारे पास अगर 13% का ही रेट से हम ग्रो कर रहे हैं तो किस एज में हमारे पास कॉर्पस कितना होना चाहिए। तो इसको हम बैक ट्रैक कैसे करें, तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ द एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेटर। इसमें आपको केवल इस तरीके से अपने नंबर्स को फिल करना है जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ। आपको शो फिल करना है कि मैं 25 ईयर्स की एज से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें अपना एस्केप वेलोसिटी का एज चूज करनी है, यानी किस एज में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देंगे। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 30 ईयर्स की एज तक इन्वेस्ट करेंगे, यानी अगले 5 साल इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कट ऑफ कर देंगे, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आपको ये 30 ईयर्स कम लग रहे हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं इसको हम 31 भी ले सकते हैं, पर अभी हम 30 ईयर्स इसको लेकर चल रहे हैं। ऑर्बिट टारगेट हमारा 60 ईयर्स होगा कि 60 ईयर्स की एज तक हमें इस कॉर्पस को अचीव करना है। और अगेन टारगेट कॉर्पस हम 10 करोड़ रखेंगे, और ये ग्रोथ भी हम 13% CAGR की रखेंगे विथ 10% का स्टेप अप एवरी ईयर, वो भी 30 ईयर्स की एज तक, यानी अगले 5 साल की एज तक। तो इस केस में हमें पता चल गया कि हमें एट द एज ऑफ 30 25.56 लाख के कॉर्पस की ज़रूरत है, और उसके बाद हर 5.7 ईयर में हमारा जो कॉर्पस है अपने आप डबल होता जाएगा, भले हम 30 ईयर्स के बाद इस 25 लाख के कॉर्पस में कुछ भी एडिशन ना करें। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पूरे स्टेप अप अमाउंट के साथ हमें 30 ईयर्स की एज तक 25.56 लाख अचीव करने हैं। बट अब इसको अचीव करने के भी दो मेथड है जो कि अगेन आपको कैलकुलेटर में ही मेंशन है। पहला मेथड है कि आप फ्लैट 31,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग द एज ऑफ 25, जब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और ये अगर कैपिटल 13% से ग्रो होगा तो आपके पास 30 की एज तक 25 लाख का कैपिटल होगा। और सेकंड हमारा ऑप्शन आता है जब हम 10% उसमें स्टेप अप करके चले, उस केस में आपको 26,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं 25 की एज से ही, और जो आप उसको इन्वेस्ट करोगे अगले 5 सालों के लिए तो आपकी एज 30 की एज में आपके पास 25.56 लाख का कॉर्पस होगा। अब इसके बाद आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो इस 26,000 रुपीज़ के अमाउंट को पर मंथ हमें कौन से एसेट क्लासेस में डिप्लॉय करना है जिससे हम इस रेट ऑफ रिटर्न्स को अचीव कर सकें। और सेकंड हमारा ऑप्शन आता है कि क्या इस 26,000 रुपीज़ पर मंथ के अमाउंट को हम कुछ कम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर हर कोई आप में से इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या अपने रेट ऑफ रिटर्न्स को ग्रो कर सकते हैं और इस कॉर्पस को कम कर सकते हैं और सेम इस जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं नहीं। इसको हम डिसाइड करेंगे हमारे एलोकेशन कैलकुलेटर से, जिसमें मैं आपको लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो एलोकेशन कैलकुलेटर है प्लस ये जो हमारा एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेटर है, ये दोनों ही का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा अगला कैलकुलेटर आ गया जो कि हमारा एलोकेशन कैलकुलेटर। इसमें आपको डिफरेंट एलोकेशंस दे रखे हैं, निफ्टी 50, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए नोन है, और सिंस इंसेप्शन उन्होंने किस तरीके के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं वो उनके आगे मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटर वर्क करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पर कुछ एक्चुअल में जो फैक्टर इंडेक्स जिनको हम बोलते हैं उनको भी ऐड किया है, जिसमें आते हैं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, मोमेंटम 30 इंडेक्स और अदर इंडेक्स, जिनके बारे में अर्लियर वीडियोस में अपने डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो फैक्टर इंडेक्स होते हैं ये एक स्पेशल मेथडोलॉजी पे वर्क करते हैं, और रेगुलर इंडेक्सेस के कंपैरिजन में इन्होंने आपको हिस्टोरिकली और सिंस इंसेप्शन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो लेट्स अज्यूम अभी हमें 13% पर एनम के रिटर्न्स रखने हैं और इसको हम सेफेस्ट पॉसिबल तरीके से करना चाहते हैं। So in this case, we will follow a simple allocation of 40% in Nifty 50 यानी large caps, flexi cap 30%, mid caps 20% और small cap 10%। ओवरऑल हमारा एवरेज रिटर्न बनेगा 13.58% का अगर हम इनके एवरेज रिटर्न्स को कैलकुलेट करें, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉर्पस है वो ईजिली हमारा अचीव हो जाएगा। अब हम अज्यूम करते हैं हमारा सेकंड केस कि हमारे पास 26,000 जितना कैपिटल नहीं है इनिशियली इन्वेस्ट करने के लिए।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो अगेन हम इसमें थोड़ा फैक्टर इंडेक्स को भी इंक्लूड करेंगे और इस केस में याद रखिए आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके का एलोकेशन रखते हैं, निफ्टी 50 में 20, फ्लेक्सी कैप में 20, मिड कैप में 20, 10% इन स्मॉल कैप और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फैक्टर इंडेक्स में हम 30% एलोकेशन रखते हैं। तो सिंस इंसेप्शन इस चीज पूरे इंडेक्स है उसने हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अराउंड 18.77% के। तो अगर इसको 30% अगर आप इसका एलोकेशन रखोगे तो आपका एवरेज रिटर्न निकल के आएगा 15.53%। अब इस एलोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप वापस से हमारे एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेटर पे जाओ तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि हमारे केस में हमारे 25 ईयर्स एज है, 30 ईयर्स की एज में हमारा इंजन हमें कट ऑफ करना है, यानी हमारे एस्केप वेलोसिटी एज हमारा 60 है, टारगेट 10 करोड़ है, रेट ऑफ रिटर्न हमने यहाँ पर 13% की जगह क्या डालना है, जो हमने अभी डिसाइड किया 15.58%। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं, 15.5% इसको लिख लेते हैं, 15.5%। अगेन कॉर्पस अभी हमारे पास 0 है, 6% इन्फ्लेशन, 10% स्टेप अप। इस केस में आप देखोगे चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो गई कि अब आपको 30 की एज में 25.56 लाख नहीं बल्कि केवल 13.25 लाख रुपीज़ चाहिए, बिकॉज आपका कंपाउंडिंग रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर आपको इनिशियली अगर आप 10% का स्टेप अप करते हो तो केवल 12,775 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनिशियली अगर आप 12,775 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो पर मंथ और हर साल 10% का उसमें एडिशनल स्टेप अप करते हो, तो इस एलोकेशन के अकॉर्डिंग 10 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए आपको केवल 5 साल शुरू के इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद अगर अपने आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ भी दोगे और उसमें कोई भी नया पैसा इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तब भी आप 10 करोड़ रुपीज के कॉर्पस तक पहुंच जाओगे एट द एज ऑफ 60। अब इस कैलकुलेटर के साथ आप अपने अकॉर्डिंग खेल सकते हो, प्लस उस एलोकेशन कैलकुलेटर से डिसाइड कर सकते हो कि आपका एलोकेशन किस तरीके का रहना चाहिए। एंड वंस यू डिसाइड कि आपको नेक्स्ट कितनी ईयर की एसआईपीस को करना है प्लस कितने % का स्टेप अप करना है, उसके बाद आप धन के म्यूचुअल फंड ऐप का यूज कर सकते हो, जो कि अगेन आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफी ज्यादा सिंपल बना देगा। जहां पर आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इनके जाना है, किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है जिसमें भी अपनी एसआईपी करने का प्लान कर रहे हो। उस म्यूचुअल फंड में आप इनके एसआईपी प्लस वाले ऑप्शन पर जा सकते हो, अपना इनिशियल एसआईपी का अमाउंट डालिए, वहां पर आप चूज कर सकते हो कि आपको उसमें स्टेप अप अमाउंट हर मंथ कितना होना चाहिए और कितने मंथ तक आपका वो स्टेप अप अमाउंट जाएगा, 6 मंथ, 8 मंथ या 12 मंथ, वो सब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वहां से ही एडिशनल स्टेप अप हर मंथ आपके इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एसआईपी में जितने मंथ के लिए आप चाहते हो। तो अभी धन के जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.